हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ंतु। ह्यूमन डिजीज का मैं लेकर आई हूं आज पार्ट 4, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ फंगल एंड प्रोटोजोन डिजीजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी अस्थमा को। अस्थमा एक फंगल डिजीज है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये नहीं पढ़ना है कि किस फंगस से होती है, यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज फंगल डिजीज है और कौन सी डिजीज प्रोटोजोन डिजीज है। तो सबसे पहले मैंने लिया है अस्थमा। नेक्स्ट जो फंगल डिजीज है वो है बाल्डनेस। बाल्डनेस एक बीमारी होती है। थर्ड है एथलीट फूट। एथलीट फूट भी आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन डिजीज है और ये भी फंगल डिजीजेस है। मैं अलग अलग आपको बता रही हूँ। पहले मैं आपको फंगल डिजीजेस बता दूं कॉमन, और फिर मैं आपको प्रोटोजोन डिजीजेस बताऊंगी। नेक्स्ट है स्केबीज। तो ये कुछ जनरल फंगल डिजीजेस थी जो मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको बताऊंगी प्रोटोजोन डिजीज कौन कौन सी होती हैं। स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी जिसे आप बोल सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोन डिजीज है। और ये किस प्रोटोजोआ से होती है? ये होती है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा एक प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ से होती है। और ये किस चीज से फैलती है, ये किस चीज से होती है? तो सीसी फ्लाई, यहां पर टी साइलेंट है फ्रेंड्स। सीसी फ्लाई एक फ्लाई होती है, इससे जो स्लीपिंग सिकनेस अक्सर होती है। नेक्स्ट है डायसेंट्री। ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज है। ये किस प्रोटोजोआ से होती है? ये होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रोटोजोआ है और यही पूछा जाता है कि डायसेंट्री किस प्रोटोजोआ से होती है। अलग अलग ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो यहाँ आपको जो याद करने लायक चीज है वो ये है कि नेम ऑफ प्रोटोजोआ, किस प्रोटोजोआ से होती है वो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मलेरिया की। मलेरिया हम सबको पता है प्रोटोजोन डिजीज है और ये होती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। प्लाज्मोडियम पैरासाइट एक प्रोटोजोआ है, उससे मलेरिया होता है। सबको पता है मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है, तो मॉस्किटो में जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उससे ये मलेरिया कॉज होता है। नेक्स्ट है कालाजार। कालाजार बुखार आपने सुना होगा, ये होता है लिशमैनिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है बट आप एक दो बार उसको रीड करेंगे तो वो आ जाएगा। लिशमैनिया डोनोवानी, ये एक प्रोटोजोआ है जिससे कालाजार बुखार होती है और ये सैंड फ्लाई से फैलती है। मैं आपको बता दूं, सैंड फ्लाई से फैलती है। तो इंपॉर्टेंट ये है लिशमैनिया डोनोवानी। तो ये थी कुछ प्रोटोजोन और फंगल डिजीजेस। आप कुछ रैंडम ऐसे डिजीजेस हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। आपको याद है मैंने बताया था कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम जो भी पेशेंट है या आप बोल सकते हो संक्रमित व्यक्ति है, वो उसको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, वो फर्क नहीं कर पाता है। सो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जेनिटल डिजीज है। ये मैंने आपको जब डिजीजेस बताए थे कैटेगराइज करके, तब मैंने उसमें बताया था। तो ये जेनिटल डिजीज है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है बेरीबेरी, ये डेफिशिएंसी डिजीज है। ये डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर आती है। और बेरीबेरी क्यों होती है? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है और ये अफेक्ट करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये भी हमें पता होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें अफेक्ट करती है बेरीबेरी। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है स्कर्बी। ये आपने जब स्कूल टाइम में जब विटामिन्स पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीजेस होती हैं। तो स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में या खट्टे फलों में मिलता है और इसका जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है गम्स। हमारे मसूड़े सूज जाते हैं, तो स्वेलोइंग इन गम्स।
गम्स का मतलब होता है मसूड़े, तो हमारे मसूड़े जो हैं वो सूज जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज है रिकेट्स। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और ये अफेक्ट करती है हमारी बोन्स में। तो ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस थी जो मैं आपको बता रही थी। तो ये तो कुछ नेम थे, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी डिजीजेस के बारे में। बट फ्रेंड्स, एक और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, वो ये कि किस बीमारी को की वैक्सीन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, या कौन सी स्पेशल या बोल सकते हैं स्पेसिफिक वैक्सीन या टीका है किस बीमारी के लिए यूज होता है। तो मेरे ख्याल से हमें उनका भी एक बार देख लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है ATS। ATS एक वैक्सीन है जो टिटनेस को क्योर करने के लिए यूज की जाती है। ये एक वैक्सीन है जो टिटनेस को क्योर करने के लिए यूज की जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि टिटनेस के लिए कौन सी वैक्सीन है। सो ATS इज अ वैक्सीन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिटनेस, जो टिटनेस के अगेंस्ट हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। नेक्स्ट है, ये मैं वैक्सीन नहीं बताऊंगी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का इन्वेंशन किया था। तो एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ड जेनर ने क्या किया था। तो एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स। तो एडवर्ड जेनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है, रॉबर्ट कोच। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड Robert Koch discovered the bacteria which is causing cholera, bacteria of cholera। तो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है वो किया था रॉबर्ट कोच ने, डिस्कवर्ड। तो ये पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है वो किसने डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी कॉलेरा के बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है लुईस पास्चर। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, आप इसको भी स्टार मार्क करके रख सकते हैं। लुईस पास्चर इन्वेंटेड वैक्सीन ऑफ रेबीज। तो रेबीज की वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी? लुईस पास्चर ने इन्वेंट की थी रेबीज की वैक्सीन। रेबीज किससे होता है आपको पता है? डॉग बाइट से होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डीपीटी। डीपीटी एक टीका है जो छोटे बच्चों को लगता है, वैक्सीन आप बोल सकते हो। इसका फुल फॉर्म है डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटनस। ये भी एक वैक्सीन है, इट इज अ वैक्सीन। तो ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अलग अलग एज ग्रुप में ये वैक्सीन दी जाती है टिटनेस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है बीसीजी। ये भी बहुत कॉमन टीका है, आप सबको पता होगा बीसीजी। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरियन। ये वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से हमें लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करती है। टीबी आप बोल सकते हो, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगता है ये। तो फ्रेंड्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे इस चैप्टर को लेकर, ह्यूमन डिजीज को लेकर, जो मैंने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किए हैं। इसके पहले के 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करिए, आपको इस चैप्टर का डिटेल कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।